वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड काफ़ी ठंड हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी बारिश खत्म हुई है तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। एंड वैसे हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू। एंड इस बार का जो वीडियो है दिस इज समथिंग रिलेटेड टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने रिसेंटली फेस किया है, रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं मास कम्युनिकेशन में मीडिया स्टूडेंट हूँ। तो होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि मीडिया का काम कर रहा है तो सिर्फ न्यूज़ रिपोर्टिंग, न्यूज़ से रिलेटेड, न्यूज़ के अराउंड ही काम होगा। सो टाइम एंड अगेन जितने भी लोग होते हैं वो लोग हमेशा फोकस करते हैं कि वो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि अच्छा आप रिपोर्टर बनोगे, अच्छा आप जर्नलिस्ट बनोगे। तो बड़ा वियर्ड सा लगता है क्योंकि मास कम्युनिकेशन एक ऐसी फील्ड है जो मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ को कवर करती है। हर जगह कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स की नीड होती है और फिर उसके बाद लोग बोलते हैं कि एक ही जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो सो व्हाट रियली हैपेंड रिसेंटली वाज दैट देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर क्लासमेट ऑफ माइन जिसने हमारा क्लास डिस्कशन कुछ चल रहा था। तो उसने बोला कि सर मैं न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ और मैं एकदम वो कंपटीशन नहीं, मतलब मेरे अंदर वो वाली भावनाएं होती है कि ओ गॉड यार ये तो बड़ा अच्छा कर रही है, तो प्रोडक्टिव काम कर रही है, मैं क्यों नहीं कर रही। मैंने सोचा कि चलो मैं भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लेती हूँ, जब करके देखते क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो वो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग जो थी वो माइंड में हिट हुई, तो लगा कि चलो ठीक है करके देखते हैं। किया एंड पहले ही दिन घंटादार बहुत अच्छे से हुआ। क्या कि एक्चुअली आई एम नॉट मच इनटू न्यूज़ एंड स्टफ्स। मैं थोड़ा वो पोएटिक एंड एक्टिंग वो वाली चीज़ें होती है ना, बड़ा मज़ा आता है करने में। पता नहीं न्यूज़ में थोड़ा वो क्या बोलूँ न्यूज़ में नहीं है थोड़ा बहुत। तो हुआ क्या कि मतलब मैंने काम अच्छे से किया, लेकिन हुआ क्या कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर बन रहा था, मेरे से काम हो नहीं रहा था, टैकल नहीं हो रहा था, माइंड में बहुत हैवी लग रहा था। और फिर वो एक्चुअली 4 घंटे का था इंटर्नशिप जो भी था वो, मतलब 7 से 11 मेरा स्लॉट बुक था, मुझे उसके बीच में काम करके देना था उनको वापस। अब हुआ क्या कि मुझे उतनी देर में देना था, लेकिन कभी कभार क्या हो रहा था कि वो लोग वो मुझे 6 बजे 5 बजे न्यूज़ भेज रहे हैं, तो मुझे तब लेकर बैठना पड़ रहा है न्यूज़। तो मैंने बड़ा शेड्यूल करके रखा हुआ है कि मुझे क्या क्या काम करना है दिन में और कैसे करना है। तो मैंने इसके लिए 4 घंटे निकाल के रखे थे। बट हो क्या रहा था कि कभी 6 बजे आ रही है, कभी 5 बजे न्यूज़ आ रही है। तो वो जो 7 से 11 है ना, वो 5 से 11 6 से 11 बहुत खिंच जा रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं ऐसे हो रही थी यार ये क्या है, कैसे ओपन हो पा रहा था, बड़ा हेवी सा फील हो रहा था। और वो जो टाइम शेड्यूल था 4 घंटे निकाल रखे थे, उसमें 5-6 घंटे लग जा रहे थे। फिर उसके बाद बाकी जो चीज़ें थी वो भी मैनेज नहीं हो पा रही थी। कभी कभार खाना खा रही थी, उस समय न्यूज़ आ रही है, तो फिर काम करने लेकर बैठना पड़ रहा है कि आर्टिकल लिखो। तो वो सारी चीज़ें हो नहीं रही थी, बड़ी परेशान हो गई मैं। और फिर मैंने सोचा कि चलो 4-5 दिन करके देखते हैं, अगर नहीं होता है तो ठीक है, हम बोल देंगे उनको कि नहीं हो रहा है, मतलब फालतू में खुद पे प्रेशर लेने का, काम भी इफेक्टिव नहीं हो, कोई मतलब नहीं है उसका। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब होगा जैसे होगा एक बार करके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो वी विल लेट देम नो कि ठीक है नहीं हो रहा है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द प्रेशर एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग इनइफेक्टिव वर्क। उसका कोई मतलब नहीं है, उससे ना हमें फ़ायदा होगा, उससे ना ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कॉल नहीं किया सॉरी, मैंने टेक्स्ट किया। मैंने उसको बोला यार ऐसा ऐसा हो रहा है यार, प्लीज़ बता मुझे कुछ सॉल्यूशन बता। सो मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया रात को एंड आई जस्ट टोल्ड हिम दैट दिस इज़ ऑल हैपनिंग एंड आई एम नॉट एबल टू टैकल विद ऑल दिस। मेरे साथ ये बहुत सारी इश्यूज़ हो रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा करने में। और करीब 2 घंटे हम लोगों ने बात करी और उसने उस 2 घंटे में सारी मेरी जो प्रॉब्लम्स थी सब कुछ सॉल्व कर दिया। एंड आई केम टू अ कंक्लूजन कि अभी नहीं हो रहा है मुझसे काम, तो लेट्स टेक होल्ड ऑन दिस, वी विल कंटिन्यू with this internship at some other point of time, बट अभी नहीं बन रहा है काम तो अभी नहीं करते, अभी खुद पे भी प्रेशर नहीं बनाते एंड लेट्स होल्ड इट। सो इस स्टोरी से मैंने कुछ बातें सीखी हैं एंड हियर दे आर। नंबर 1, to always have peace and health as your priority. Your peace and your health must be your priority.
मतलब अगर आपको किसी चीज़ को लेकर सुकून नहीं मिल रहा है और अगर आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है किसी भी तरीके से, so kindly not continue it. Second, be happy in doing whatever you are doing. Be satisfied and have interest in whatever you are doing. Do not do the work just because you have to do it. Do it because you feel happy doing it, you are satisfied doing it, and of course you have interest in doing it. Thirdly, to always have good quality of friends. हमेशा अच्छे दोस्त होने चाहिए. मतलब अच्छे दोस्त है मेरा ये मतलब है who can motivate you, who can lift you up, and of course who supports you in struggle days. जैसे कि मेरे पास मेरा वो दोस्त था और जिसके लिए मेरे पास बिग बैग ऑफ ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं कंफ्यूज्ड ही रहती और मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही होती उस इंटर्नशिप के साथ. सो ऑलवेज हैव गुड क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स. नंबर 4, टू ऑलवेज हैव वन रूट ऑफ सिलेक्शन. व्हाट आई मेंट बाय दिस इज कि जब मैं क्लास 6 में थी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि क्लास 9 में मैं फ्रेंच के साथ कंटिन्यू करूँगी इंस्टेड ऑफ हिंदी. और जब मैं क्लास 10th में थी या फिर शायद 9th में, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि बायो इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम एंजॉइंग, बायो इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन पुट माई माइंड इन टू, एंड बायो इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन कंटिन्यू विद इट. तो मैंने अपना डिसीजन ले लिया कि मैं बायो के साथ कंटिन्यू नहीं करूँगी क्लास 11th में. और जब मैं क्लास 12th में थी मैंने डिसीजन बना लिया कि कॉमर्स इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन कंटिन्यू विद. कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कुछ सेलेक्ट करते हैं, मैं कुछ एलिमिनेट करती हूँ अनलाइक अदर्स. But never mind. Always have one route of selection, either to eliminate something or either to select something. But do have it. 5th point: do not force yourself to do something just because somebody else is doing it. Just because करना जरूरी है. No. Do it because you like it. Don't do it just because हर कोई कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए. No. Number 6th point is to always use the trial and error method in order to know what makes you happy, what you are satisfied in, and what you want to do. Like explore as many things as you can. Explore all your interest. Like if you have interest in fashion blogging, if you have interest in designing, or if you have interest in anchoring, explore all these interests and then come to a conclusion that this one particular thing is something that I want to continue with, or this is something that I want to put my mind into. So guys, this was all for today's video. I hope you all liked it. If you liked it, like, share, subscribe and comment down below. Hit the notification button, and also I hope till the time next video arrives or next video comes, we already have a family of 200 subscribers. Take care. Keep smiling. Bye. I love you all.